थ्योरी इतनी सिंपल है कि लोग इतना इसे कठिन बना दिया, लोगों को समझने में दिक्कत हो रही है। इस वीडियो को आपको शुरू से लेके अंत तक देखना है। यदि समय है तो आप अभी देख लो, यदि समय नहीं है तो वीडियो को सेव करके या डाउनलोड कर लो, यदि फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लो। चलिए आज हम जानेंगे लिक्विडिटी क्या होती है। देखिए लिक्विडिटी का चार प्रकार होता है। ये लोगों द्वारा बनाया गया है, ठीक है। लेकिन काम एक ही जगह पे करती है, एक ही चीजें वर्किंग होती है। लेकिन मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कराऊंगा एक ही वीडियो में, पूरा प्रोसेस बताऊंगा कैसे काम करते हैं स्मार्ट मनी और रिटेलर कैसे वर्किंग करते हैं, इन दोनों का प्रोसेस क्या होता है, ठीक है। देखिए बाइंग साइड लिक्विडिटी, सेल साइड लिक्विडिटी, ये दोनों तो आपको कॉन्सेप्ट सिंपल समझ में आ गई, ठीक है। ये इंटरनल और एक्सटर्नल है। ये चीज़ों को थोड़ी सी कठिन बना दिया गया है लोगों के द्वारा, ठीक है। चीज़ें एक ही है लेकिन कठिन मतलब बना दिया गया है। देखिए ये भी मतलब इसका एक्सप्लेन, ये उदाहरण हो गया, ये उदाहरण हो गया और ये उदाहरण, ये चारों का उदाहरण अलग अलग हो गया है। और ये चीजें हमें चार्ट पे समझना है, ठीक है। बाइंग साइड लिक्विडिटी कैसे काम करता है? जब आप बाइंग करते हो, स्टॉप लॉस लगाते हो, तो उनके नीचे लिक्विडिटी होती है, उससे मार्केट ग्रैब करती है, उसी को लिक्विडिटी हंटिंग कहते हैं। उसी को कठिन लोगों ने क्या किया, एक इंटरनल जोड़ दिया और एक एक्सटर्नल जोड़ दिया। बाय साइड तो लिक्विडिटी क्रिएट होती ही थी, लेकिन अब सेल साइड क्रिएटिव होता था, ठीक है। बाय सेल और दोनों समझ रहे हैं चीजें, ठीक है। लेकिन ये इंटरनल एक्सटर्नल ये बीच की चीजें को बना दिया गया है, ठीक है। जब देखो अब एक रेंज के अंदर में आप काम करते हो, जब से कोई एक साइडवेज मार्केट चलने लगती है, ठीक है, उसके बीच के लिक्विडिटी को हम इंटरनल लिक्विडिटी कहते हैं, और एक्सटर्नल लिक्विडिटी उससे कहते हैं रेंज की बाहर की लिक्विडिटी, जो मतलब आप ये समझ सकते हो सिंपल सी, मार्केट में मार्केट की स्ट्रक्चर जैसे फॉलो करती है, हायर हाई हायर लो, इस तरह मार्केट ऊपर जा रही है, लेकिन लिक्विडिटी उसकी नीचे ग्रैब की, तब उसको हम एक एक्सटर्नल लिक्विडिटी भी कह सकते हैं। ये चीजें को कठिन बनाया गया है, ठीक है। चीजें सब एक ही है। चलिए हम समझते हैं प्रोसेस चार्ट पे, ठीक है। अब हम प्रैक्टिकल समझने का प्रयास करते हैं क्या चीजें सच में वर्किंग करती है या नहीं करती है, ठीक है। चलिए हम देखते हैं, हम चार्ट पे कुछ मार्क करके रखे हैं, ठीक है, निकालते हैं अब। देखिए यहाँ पे अब, देखिए यहाँ पे क्या हुआ, चीजों को समझिए आप। देखिए इस जोन में क्या हुआ है, इस जोन जो आप देख रहे हो, थोड़ी मैं जूम कर देता हूँ जो चीजें आपको समझ में आ जाए, आपको अच्छे से दिखे, ठीक है। देखिए इस जोन में क्या हुआ है, प्रॉपर बाइंग हो रहा है, यहाँ पर बाइंग हो रहा है, यहाँ पर बाइंग हो रहा है। आप अपने तरफ से अनुमान लगाइए, आप जब आप यहाँ पे इस जोन में बाइंग करोगे तो आप ना कहीं स्टॉप लॉस तो लगाओगे ना, लगाओगे राइट। स्टॉप लॉस जब लगाओगे, इस जोन में स्टॉप लॉस होगी, इसके नीचे होगी, इसके नीचे होगी, तो हम इसको बोल दिए लिक्विडिटी बाय साइड का। जब बायर की सारी लिक्विडिटी है तो इसी जोन में होगा। जब इस जोन को ब्रेकआउट करेगा, मार्केट नीचे आएगी डाउन साइड, तब क्या होगा, बायर की लिक्विडिटी खत्म हो जाएगी, मतलब उसकी हंट हो जाएगी, तो वहां पे बड़े प्लेयर की ज्यादा पैसे बनेंगी। देखो बड़े प्लेयर कैसे काम करते हैं, बड़े प्लेयर की जैसे यहाँ पे आपका लिक्विडिटी है, तो इनको हंट करने आती है। जब इन आपकी लिक्विडिटी को खत्म करती है, आपकी स्टॉप लॉस को खत्म करती है, तो वहां पे बड़े प्लेयर का एक अच्छा खासा पैसा बनता है, ठीक है। नहीं तो बिना लिक्विडिटी का मार्केट यदि ऊपर जाएगा तो वहां पे पैसा बढ़ेगा, लेकिन कम पैसा बनेगा। तो वहां पे कोई भी इंसान, आप यदि मार्केट में आए हो तो कम पैसे के लिए थोड़ी ना आए हो, ज्यादा पैसे के लिए आए हो, ठीक है। चलिए चीजों को समझ में आ गई, लिक्विडिटी किसे कहते हैं, बायर साइड की लिक्विडिटी को आप समझ में आ गए। इसका एक उदाहरण और दिखाता हूँ, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे बाइंग हुआ, यहाँ पर बाइंग हुआ, ठीक है, सिंपल सी। यहाँ पर बाइंग हुआ, इन सारी के यहाँ जब मार्केट डाउन साइड आया तो मार्केट में लिक्विडिटी क्या हुआ, खत्म हो गई बायरिंग का, ठीक है। अब हम सेल साइड का लिक्विडिटी देखेंगे, सेल साइड में सच में कैसे काम करती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सेल साइड में क्या हुआ, यहाँ पे सेलिंग हुआ, यहाँ पे सेलिंग हुआ, यहाँ पर सेलिंग हुआ, राइट। यहाँ चीजें समझ में आ रही है। जब यहाँ पर प्रॉपर सेलिंग हो चुकी है, अब इसकी जब ये लोग कहीं ना कहीं स्टॉप लॉस तो लगाए होंगे, इस जोन के ऊपर स्टॉप लॉस लगाए होंगे। देखिए ऊपर गई मार्केट, स्टॉप लॉस हंट की, फिर मार्केट ऊपर गई, मार्केट में नीचे कुछ बचा नहीं, उसके बाद मार्केट ऊपर गई, फिर यहाँ पे देखिए साइडवेज होना स्टार्ट हो गया। अब हम एक्सटर्नल और इंटरनल के बारे में समझेंगे, ठीक है। इंटरनल और एक्सटर्नल वर्किंग कैसे करता है, देखिए मैं उसका भी मार्क बना के रखा हूँ, ठीक है। वे भी हम सिंपल सी लैंग्वेज में समझेंगे, ठीक है। ज़्यादा कोई हार्ड चीज़ें नहीं है, ठीक है। ये सेलिंग साइड का मैंने लगा रखा था ये आपको समझाने के लिए, ठीक है। देखिए यहाँ प्रोसेस आ गया इंटरनल लिक्विडिटी। देखिए इंटरनल लिक्विडिटी उसे कहते हैं जब मार्केट एक रेंज में हो, एक रेंज में फंसा हुआ, ठीक है, उसके अंदर में लिक्विडिटी हो। मतलब आप यहाँ पे अनुमान लगाइए, आप थोड़ी सी साइकोलॉजी लगाइएगा,
थोड़ा सा अपने माइंड पे फोकस करिएगा। जब इस जोन में आप बाइंग कर ले, तो जब मार्केट एक कैंडल बनता है ग्रीन, एक कैंडल बनता है रेड, तो आपकी क्या होता है वहां पे, प्रीमियम गलना स्टार्ट हो जाती है, आपकी प्रॉफिट मतलब माइनस में जाना स्टार्ट हो जाती है। तो आप उस स्थिति में यहाँ पे जो मतलब समझदार होशियार ट्रेडर रहते हैं, मतलब मार्केट में काफी टाइम दिए होते हैं, जब इस जगह फंस जाते हैं तो वे मार्केट में इसी बीच में कहीं ना कहीं पोजीशन काटना स्टार्ट कर देते हैं। वे टारगेट तक वेट नहीं करते हैं, अपनी स्टॉप लॉस को नीचे कटने तक का वेट नहीं करते, इस जोन में वे कहीं ना कहीं अपना हट जाते हैं। कम से कम 20% लोग यहाँ से हट जाएंगे, ठीक है। जब आप ऊपर में लिक्विडिटी है, नीचे में जब एक साइड का गैप करेगा, तो इसी को कहा जाता है इंटरनल लिक्विडिटी, सॉरी इंटरनल लिक्विडिटी, ठीक है। अब एक्सटर्नल लिक्विडिटी क्या होता है? एक्सटर्नल लिक्विडिटी होता है जोन के बाहर। इस जैसे ये जोन हो गया, ठीक है, ये जोन आप देख रहे हो, ये जोन अब मैंने बनाया, थोड़ा इसको जूम करता हूँ, ठीक है, थोड़ा जूम करता हूँ, चीजें क्लियर हो जाएगी। जैसे ये जोन हो गया, इस यहाँ पे सेलिंग हुआ, यहाँ पर सेलिंग हुआ, यहाँ पर सेलिंग हुआ, प्रॉपर सेलिंग हो रहा है, नीचे से भी बाइंग हो रहा है, नीचे से भी बाइंग हुआ। इस सारे जोन के बाहर में लिक्विडिटी होगा, मतलब इन लोगों ने जब ये बाइंग कर रहा है तो बायर का स्टॉप लॉस कहाँ होगा? इस जोन के बाहर में लगा रखा होगा, इस कैंडल के नीचे लगा रखा होगा। और सेलर कहाँ लगा रखा होगा? इस कैंडल के ऊपर लगा रखा होगा। तो इन सारे देखो, ये यहाँ पे क्या, इसके बाद मार्केट ऊपर गई तो क्या हुआ? सेलर का लिक्विडिटी हंट हुआ। हंट हुआ मतलब आप समझ रहे हो, एक्सटर्नल लिक्विडिटी किसको कहता है? जोन के बाहर। मतलब जैसे ये मार्केट स्ट्रक्चर है, देखो, जब ये मार्केट का स्ट्रक्चर बन रही है यहाँ पे, ठीक है, हायर हाई बन रही, तब ये स्ट्रक्चर के आउट ऑफ एरिया को जब लिक्विडिटी यहाँ पे रहती है, यहाँ पे लिक्विडिटी होती है, यहाँ पे लिक्विडिटी होती है, यहाँ पे लिक्विडिटी होती है, तो इसे भी हम एक्सटर्नल लिक्विडिटी कह सकते हैं। यदि आपको चीजें समझ में आए तो मुझे फॉलो करके जरूर जुड़ना हमसे, ठीक है। आपको यदि बिल्कुल फ्री में ट्रेडिंग सीखना है तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, हमारे यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, आपको हम फ्री में ट्रेडिंग सिखाऊंगा। थैंक यू, बस आज के लिए इतना ही विशेष। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट जरूर करिएगा समझ में चीजें आई तो आपको।